हेलो दोस्तों, आप सभी को लक्ष्य बीपीएससी में स्वागत है। ये जो क्लास है, आज की क्लास में हम जनरल पेपर जो लेकर आए हुए हैं, जनरल पेपर जो सबके लिए होता है, चाहे वर्ग 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, 9th 10th हो या 11th 12th हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो 40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 40 में आपको साइंस जो होता है वो 8 क्वेश्चन होता है। तो साइंस के जो 8 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंतर्गत आज हम साइंस का जो पहला टॉपिक है, आपका जो शुरुआत होता है, जैसे मात्रक और इकाई, ये लेकर आए हुए हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिट, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी में, चाहे टीआरई के बीपीएससी हो या फिर मेन बीपीएससी हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर लेकर आए हैं पूरे निचोड़ के साथ में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको 100% फायदा इसका मिल सके। चलिए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसका इकाई होता है? क्या तरंग दैर्ध्य का इकाई होता है? ऊर्जा, आवृत्ति, वेग, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? तरंग दैर्ध्य का होगा। अब क्या होगा? एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का इकाई होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम जो इसमें होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ये भी पूछा सकता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। तो आप याद रखिए कि 10 × 10⁻10 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम को हम लोग इस तरह से सिंबल भी करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ दिखाया गया है। तरंग दैर्ध्य का माप एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम को ऐसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर लगातार इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, जो खाली अपना लैंग्वेज चेंज कर करके ये 3 साल लगातार दिया हुआ क्वेश्चन है। ये जो है 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 66 बीपीएससी जो क्वेश्चन होता है, उसमें आपको यहाँ पर दिया गया है 2020 में कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय का, गति का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है ना। एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10 टू पावर क्या होता है? 15 मीटर होता है। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है। ये ध्यान पर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, उसी को डिटेल में किया गया है। यार देखिए, प्रकाश वर्ष सेम क्वेश्चन है। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, 66 बीपीएससी में पूछा गया है। और ये जो अगला क्वेश्चन है आपका है, उसी के री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैंसिल होकर हुआ था। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई होगा। और अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होगा? आपका दूरी से होगा। अगले क्वेश्चन डालते हैं। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? मूल राशि, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा गया है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा गया है, या इसी को हम लोग बोलते हैं आधारी राशि बोलते हैं। आधारी राशि या मूल राशि बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आधारी राशि कौन सा है इसमें है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, आधारी राशि जो होती है, वो आपको एक्चुअल में जो होता है आपको 7 गो होता है। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है आपको द्रव्यमान, याद रखिएगा, इसकी जगह पर कुछ और भी दे सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। चौथा होता है आपको विद्युत धारा होती है। क्या होता है? विद्युत धारा होता है। इसके अलावा पांचवा होता है आपको पांचवा तापमान होता है। तापमान के छठवां होता है आपको ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता होता है, ठीक है। इसके अलावा सतवां जो होता है वो पदार्थ की मात्रा होता है। पदार्थ की मात्रा होता है। तो आप लोग क्लियर रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका विद्युत धारा होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि कभी कभार आप लोग को यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो लंबाई का यूनिट जो होता है आपको मीटर होता है, समय का होता है सेकेंड, द्रव्यमान का होता है केजी, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तापमान का होता है केल्विन, और ये होता है कैंडेला सीडी जिसको लिखते हैं, और इसका होता है क्या चीज? मूल। इसके अलावा दो और होता है,
एक होता है समतल कोण, ये भी ध्यान रखिएगा, शायद आपको क्वेश्चन आ जाए। और एक होता है घन कोण, ये भी दो होता है। और इसके में होता है, इसका रेडियन होता है यूनिट, और इसका जो होता है आपको स्टेरेडियन होता है। और इस धरती पर इस सब को छोड़कर बाकी जितने भी राशियां बचती है वो सारे के सारे आपको डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्लियर होगा। व्युत्पन्न राशि इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में थोड़ा स्लो चल रहा है, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। क्या कहता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया कि दाब की इकाई क्या है, बताइए क्या है दाब की इकाई? न्यूटन। पहले तो आपको याद होना चाहिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है। दाब का फॉर्मूला आपको क्या होता है? तो जो दाब होता है आपको मालूम होना चाहिए, बल बटे क्या होता है? बल बटे होता है आपका क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। इस तरह से इसका जो यूनिट बन जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी हो सकता है इसका यूनिट, इसका यूनिट और पूछा जा सकता है, दूसरे तरह से पूछा सकता है। इसका यूनिट जो पूछना होगा तो इसका यूनिट अगर पूछ सकता है आपको होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, बटे में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इधर से सॉल्व करेंगे तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट होता है दाब का, ठीक है ना। आप होप आप बढ़िया से इसको देखिएगा। जैसे बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, लेकिन बल जो होता है, बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। इस तरह सोचता है केजी मीटर पर सेकंड, और आपको एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलने वाला है केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अगर इस कंडीशन में देगा इस केस में तो आप ये लिखिएगा, नहीं तो इस केस में देता है तो ये लिखिएगा। अब जिस केस में देगा आप वो पढ़ा सकते हैं। ये देखिए 64 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पास्कल भी इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। दाब का यूनिट क्या होता है आपका? पास्कल भी होता है। यह एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। सदिश और अदिश राशि होती है, आगे इसमें चर्चा करेंगे क्वेश्चन आएगा तो। देखिए दाब का मात्रक क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी थोड़ा देर हम पहले यहाँ पर बताए हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऐसा है? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर ऐसा है कहीं इस क्वेश्चन में? नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 65th बीपीएससी में पूछा गया है और ये 64th बीपीएससी में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ये जो आपका यूनिट दे दिया है, ठीक है, एमकेएस में दे दिया है, और इसका पास्कल होता है, ऐसा यूनिट होता है, यहाँ पर भी दे दिया है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन का जो होता है आंसर बहुत तरीका से हो सकता है। एक राशि की यूनिट जो होती है वो चार तरह से मापा जाता है। एपीएस होता है, सीजीएस होता है, अब एमकेएस होता है, ठीक है ना, और एसआई यूनिट होता है। ये चार तरह का यूनिट होता है। अब वो किसी इसमें दे सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो आप अगर नए व्यक्ति हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक। पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये सारा चीज़ मालूम चल सके, क्योंकि ये पूरा जो क्लास है आप लोगों को डीपली में क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन अदिश राशि है। चलिए अदिश सदिश की बात ही चल गया, ये भी 65th बी से पूछा गया है। देखिए एक होता है सदिश राशि होता है, एक होता है आपको सदिश राशि होता है, और दूसरा होता है अदिश राशि होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अदिश राशि। तो जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा प्लस परिमाण दोनों होता है, वो कहलाता है क्या चीज? सदिश राशि। और जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, वो क्या होता है? आपको अदिश राशि होता है। मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं हो गया। कहने का मतलब अगर समय कह दिया जाए तो समय के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। हाँ लेकिन परिमाण है कि 2 सेकंड 4 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 मिनट 10 मिनट, ये परिमाण कहलाता है। बट इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये जो होगा आपका अदिश राशि है। और अगर पूछ दिया जाए क्या चीज? विस्थापन। विस्थापन से आपका सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, हम बल ले लें, तो बल आप बल किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, 4 न्यूटन 5 न्यूटन 20 न्यूटन 25 न्यूटन, एक डायरेक्शन हो सकता है,
ठीक है ना। लेकिन आपका समय का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है, तो इसलिए पूछा है कि इसमें कौन अदिश राशि है। तो देखिए इसमें बल जो है सदिश राशि आता है, वेग भी सदिश राशि आता है, त्वरण भी सदिश राशि होता है, और आपका जो दाब होता है आपका सदिश राशि नहीं है। आप थोड़ा देर पहले पढ़े होंगे ये दाब क्या है, यहाँ पर एक अदिश राशि है। यहाँ पर देख रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन 64 में पूछा गया, वही क्वेश्चन 65 में पूछा गया, और वही क्वेश्चन पूछ दिया है किसमें 65 में, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं से बनने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम इसको टॉपिक वाइज प्रतिदिन एक एक करके आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। शाम को 7 बजे से, शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को कोई मैं क्या जी दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरे डिटेल में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, सोल्यूशन भी उसका पूरा डिटेल में कराएंगे साइंस का। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है वो क्या कहते हैं, अदिश राशि। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब कि अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है मतलब कि अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन कौन हो सकता है, ये जरा क्वेश्चन सोचिए। अदिश राशि कौन सा है, गति है, क्या गति है, क्या वेग है, क्या बल आघूर्ण है, या विस्थापन है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका होता है क्या चीज, आपका गति होता है। वेग एक प्रकार सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और बल आघूर्ण एक टॉर्क होता है जो आप लोग क्या कहता है दरवाजे खोलने और बंद करने में लगाया जाता है, उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो वहां पर जो होता है डायरेक्शन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। किस राशि का मात्रक नहीं होता है। कुछ ऐसी भी राशि होती है जिनकी मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। जैसे हम बात करते हैं तो एक आवर्धन होता है, आप पढ़े होंगे आवर्धन, आवर्धन होता है, इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, मात्रक नहीं होता है, राशि है बट ये मात्रक नहीं है। उसी तरह से बताना है कि प्रतिबल, विकृति, दाब या बल, इसमें किसका क्या होता है, आपका यूनिट नहीं होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए प्रतिबल जो होना चाहिए, स्ट्रेन कहती है इसको में होता है यूनिट, बल का भी यूनिट होता है, दाब का भी यूनिट होता है, बट विकृति का यूनिट नहीं होता है। ठीक है ना। बल है एक तरह का तो ये भी न्यूटन होगा, ये भी न्यूटन होगा, और इसका क्या हो जाएगा आपको पास्कल होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा में अनुपात को विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन वही चीज होता है। बीमा विकृति एक क्या होती है, बीमाहीन राशि होती है, यानी इसके पास कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। जरा जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, बताइए जरा। 11 नंबर का आंसर क्या होगा, दिया है 4 ऑप्शन। ये 46 बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये मत देखिए कब पूछा गया है, क्वेश्चन मायने रखता है, साइंस का क्वेश्चन है, किसी भी साल का क्वेश्चन किसी भी साल उठाकर दे सकता है। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करेगा, उठाकर क्या कर देगा, डाल देगा। इस बात पर आप केयर करिए कि माइक्रोन किसका बराबर होता है। एक माइक्रोन 1/10 मिलीमीटर, एम मतलब क्या चीज मिलीमीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, क्या होगा भाई, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए 45 बीपीएससी में पूछा गया है कौन सी सदिश राशि नहीं है। सेम कंडीशन वैसे ही आ गया, यहाँ पर राशि किसके पास सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, बट जो आयतन होता है आपका सदिश राशि नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, होगा क्या चीज होना चाहिए, क्या होना होगा ही आयतन ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है नहीं है, 12 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इससे जितने भी रिलेशन रखता है क्वेश्चन, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पार्ट में लेकर आएंगे इसी से रिलेटिव को जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, जिसमें आपको मापक यंत्र और पैमाना होगा। जो अगला टॉपिक होगा आप लोगों का, अगला टॉपिक होगा हम लोगों का होगा मात्रक। कल के
वीडियो में लेकर आएंगे मात्रक, यंत्र एवं क्या चीज, पैमाने। क्या हो गया, पैमाने। ये टॉपिक आप लोगों के सामने कल लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर कोई नए व्यक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के जब भी वीडियो डाला जाए आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सारे के सारे TRE 4.0 और आपको जो BPSC 17वीं एग्जाम होने वाली है, 17वीं जो एग्जाम होने वाली है उसमें आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये जो होगा इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जो कि आपको 31 सितंबर को एग्जाम होने वाला था। तो इस तरह से ये जो होगा एग्जाम आप लोगों को टल चुका है और ये एग्जाम जो होगा आप लोगों का होने वाला है। अभी जो ऑफिशियल जो नोटिस आई है, नोटिफिकेशन आई है, उसके अनुसार से 17, 11 और 2024 को बोला गया है। लेकिन ये भी संभावित है, क्या पता आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। लेकिन आप इसी को लेकर क्या करें चले, जो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है इसके प्री में जो होता है, प्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, प्री जो एग्जाम होता है इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।